ब्रेड या टोस्ट की आवाज सिर्फ हमें ही क्यों सुनाई देता है? और क्या आपको पता है कि एक ऐसा प्राणी है जो एक हफ्ता तक बिना सिर के जिंदा रह सकता है? और लाइटिंग बॉल एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान ने अभी तक सुलझा नहीं पाया है। ऐसे ही कमाल की फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2012 में एक थाई महिला ने अपने 1 साल और 5 साल के 2 बच्चों को सुअर समझकर मार दिया था और उनका मांस पकाकर भी खा लिया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो सोई हुई थी और बच्चों के अंग चारों तरफ बिखरे हुए थे। छानबीन करने पर पता चला कि महिला 2007 से ही मानसिक रूप से बीमार थी और उसने कुछ समय से दवाई भी खाना बंद कर दिया था। फैक्ट नंबर 9। आपको जानकर हैरानी होगी कि आइस पॉप का आविष्कार 1905 में 11 साल के बच्चे फ्रैंकी पर्सन ने गलती से किया था। उसने पानी में सोडा पाउडर और चीनी मिलाकर उसे छोड़ दिया था। रात की ठंड की वजह से सुबह तक वह मिश्रण जम गया था। सुबह जब उसने इसे चखा तो उसे ये बहुत अच्छा लगा और उसने अपने पड़ोस में इसे बेचना शुरू कर दिया। तभी से धीरे धीरे ये दुनिया तक पहुंच गई। फैक्ट नंबर 8। कहा जाता है अच्छा खाना इंसान के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 44 वर्षीय एक ऐसी महिला है जो पिछले 33 सालों से सिर्फ चाय पीकर ही जिंदा है, और जिंदा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ भी है। इस महिला का नाम पिल्ली देवी है और इनके पिता का कहना है कि पिल्ली ने 6ठी कक्षा से ही खाना छोड़ दिया था। आस पड़ोस के इलाके में इन्हें चाय वाली चाची के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया के बहुत से स्कूलों में हर साल एक खास दिन मनाया जाता है जिसमें सभी बच्चों की मां को स्कूल में बुलवाया जाता है और बच्चों से उनके पैर साफ करवाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे छोटी उम्र से ही माँ बाप की सेवा करना सीख सके और ऐसा करने में शर्मिंदगी महसूस न करे। यही कारण है कि इंडोनेशिया में बहुत कम वृद्धाश्रम है। फैक्ट नंबर 6। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुचिसे कोना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वो अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है और इंसान हाँ कह देता है तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वो आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर हाँ कहता है तो वो इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। फैक्ट नंबर 5। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको नींद में सपने आने बंद हो जाए तो आप पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि दिन में हमारा मन बहुत सी बातों को दबा और छिपा लेता है और रात सपने में उन दबी हुई बातों को निष्कासन करता है। इसलिए अक्सर हमें वही सपने आते हैं जिसकी हमें चाह होती है। फैक्ट नंबर 4। वाल्टर समरफोर्ड को इतिहास का सबसे बदकिस्मत इंसान माना जाता है, क्योंकि उनके ऊपर पहली बार 1918 में, दूसरी बार 1924 में और तीसरी बार 1930 में बिजली गिरी थी। इनकी मौत 1932 में हो गई थी, लेकिन 1936 में इनके कब्र के ऊपर फिर से बिजली गिरी थी। इनके ऊपर हर 6 साल बाद बिजली गिरना अनसुलझा रहस्य ही बनकर रह गया। फैक्ट नंबर 3। आपके लिए ये भरोसा करना मुश्किल है कि कोई प्राणी 1 हफ्ते तक अपने सिर के बिना जिंदा रह सकता है। बिना सिर के कोई कैसे सांस लेगा और कैसे खाएगा पिएगा। सिर के बिना जिंदा रहना तो नामुमकिन लगता है, लेकिन ये सच है कि धरती पर ऐसा प्राणी भी है जो बिना सिर के करीब 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है। इस प्राणी का नाम कॉकरोच है। कॉकरोच करीब 1 हफ्ते तक अपने सिर के बिना जिंदा रह सकता है। इसका कारण है कि उसके शरीर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का होना। कॉकरोच के शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। इसीलिए कॉकरोच सांस लेने के लिए अपने सिर पर निर्भर नहीं होता है। कॉकरोच की मौत प्यास से होती है, क्योंकि सिर के धड़ से अलग हो जाने पर वो पानी नहीं पी पाता है और प्यास से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 2। लाइटिंग बॉल एक ऐसी स्पष्ट घटना है जो आसमान में बिजली चमकने के बाद दिखाई देती है। इसे लगभग दुनिया के सभी देशों में लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया गया है।
देखे गए अलग अलग लोगों के अनुसार ये हल्की रोशनी का गोला होता है जो एक मटर के दाने से लेकर एक फुटबॉल के आकार जितना होता है और कुछ सेकेंड से लेकर कुछ मिनट तक हवा में उड़ते हैं और किसी चीज से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। इसे लाल, पीले और संतरी रंगों में सबसे ज्यादा देखे जाने का दावा किया गया है। माना जाता है कि ये जिस भी चीज से टकराता है उसे कुछ मात्रा में नुकसान भी पहुंचाता है और इसके नष्ट होने के बाद जले हुए सल्फर की बदबू आती है। कुछ लोगों का दावा ये है कि ये रोशनी उनकी खिड़की से होते हुए उनके घर के अंदर आ गई थी, बिना खिड़की को कोई नुकसान पहुंचाए। ऐसे ही बॉल लाइटिंग से जुड़े अनगिनत दावे हैं। इन सब दावों से ये तो स्पष्ट है कि बॉल लाइटिंग कोई झूठ घटना नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि ये पैदा कैसे होता है और किन चीजों से मिलकर बनी होती है। पर हो सकता है आने वाले कुछ सालों में बॉल लाइटिंग का पूरा सच दुनिया के सामने आ जाए। फैक्ट नंबर 1। नाश्ते के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली ब्रेड या टोस्ट को खाते समय एक शोर सुनाई देता है। इसे हमें ऐसा महसूस होता है जैसे ये आसपास बैठे सभी लोग सुन रहे होंगे। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ सूखा या क्रिस्पी यानी कुरकुरी चीज खाने पर होने वाली आवाज सिर्फ हमें ही सुनाई देती है, दूसरों को नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा के माध्यम से कान तक पहुंचने वाली ध्वनि हल्के शोर के समान लगती है। वही ध्वनि जब दांतों के द्वारा खोपड़ी के ठोस रेशों से होकर हमारी सुनने वाली संवेदनाओं सिरों तक पहुंचती है तो ये तेज शोर में बदल जाती है। ये शोर सिर्फ हमारे कानों में ही होता है, आसपास बैठे लोगों को परेशान नहीं करता।